जादूगर मेहंदी राज जो एमपी मांडोगढ़ का बहुत दुष्ट जादूगर था। उसकी चोटी के अंदर उसका सारा जादू था। तो वो जादूगर की चोटी यहाँ पर दफन है, आप देख सकते हो। और ये करामत है सैयद अली दातार बापू की कि यहाँ पर अगर यहाँ पैर रख के अंदर मुंह डालेंगे, इसके अंदर सिर रखेंगे, तो सैयद अली सरकार की और मेहंदी राज के बीच जो फौज की जंग हुई थी, वो जंग की आवाज़ भी इसमें सुनाई देती है। ये 2 साल पुरानी दरगाह है। सैयद अली मीरा दातार बापू आपके दादा जान हजरत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुखारा से आए थे हिंदुस्तान, अहमदाबाद में आपने वसवास किया था और अहमदाबाद में सैयद अली मीरा दातार बापू की विलादत हुई थी। सैयद दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे सैयद दोस्त मोहम्मद उर्फ डोसू मियाँ और उनके बड़े बेटे हजरत अबू मोहम्मद और उनके छोटे बेटे हजरत सैयद अली मीरा दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह अहमदाबाद में आपकी विलादत हुई थी। आप 16 साल की उम्र में शहीद हुए हो। सैयद अली सरकार की जब शादी की तैयारी हो रही थी, तब सैयद अली दातार बापू को खत आया था। वो जंगे जो एमपी में एक दुष्ट राजा था, मांडोगढ़ का राजा जादूगर मेहंदी राज, वो जादूगर इतना दुष्ट था कि हर रोज एक इंसान, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको कत्ल करता था और उसका खून का तिलक अपने जो देव पर चढ़ाता था। काली विद्या जादूगर जादुई विद्या करता था, लोगों को परेशान करता था। उसकी एक जादू नगरी थी। बड़े बड़े राजाओं ने उस पर चढ़ाई की, लेकिन किसी को फतेह हासिल नहीं हुई। उस जमाने में जब जानकारों को, नजूमियों को बताया, बसारत में उन्हें पता चला कि हजरत इल्मुद्दीन करके एक है, उनकी फौज में एक जवान शख्स है हजरत सैयद अली, उनके हाथों फतेह होगी, ये बसारत हुई थी उस जमाने के बुजुर्गों को, जानकारों को। तो ये बात हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंची कि ऐसी ऐसी बात है कि जंग अब कई बार चढ़ाई की है, किले के ऊपर मांडूगढ़ के दुष्ट राजा के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन फतह नहीं हुई। लेकिन अब ये बात है कि अल्लाह ताला की यही मर्जी है कि हुजूर सैयद अली मीरा दातार के हाथों ही जंग हो गई। और दातार बाबू 16 साल की उम्र में तलवारबाजी में माहिर थे। आपके बड़े भाई भी तलवारबाजी में माहिर थे। पूरा खानदान सोल्जर था। वो टाइम पे सब तलवारबाजी का जमाना चलता था, तो ट्रेनिंग वगैरह आपके दादा साहब ने सैयद अली दातार बापू को दी थी। तो वो वक्त से सैयद अली दातार बापू जब जवान थे, आपकी शादी भी नहीं हुई थी, तो वो तलवारबाजी में माहिर थे। और दातार बापू सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले थे, नेक थे, परहेजगार थे। सैयद अली दातार बापू अल्लाह की राह में शहीद होने की वो रखते थे, ख्वाहिश रखते थे कि अल्लाह ताला की राह में मैं शहीद हो जाऊं, मैं भी इमाम हुसैन की तरह शहीद हूं। आपको ये एक दिल में तमन्ना थी, एक आरज़ू थी। तो जब सैयद अली दातार बापू की शादी होने वाली थी, सैयद अली दातार बापू आपके यहाँ पर जब खत आता था, शादी की तैयारी चल रही थी, और जब खत आता था फौज से, इसमें की बात है कि मेहंदी राज नाम का एक जादूगर है, दुष्ट राजा है, वो एमपी में है। तो लेकिन दातार बापू के जो दामा अम्मा जान थे, वो खत पहले देखते थे, पढ़ते थे, तो वो छुपा देते थे। वो नहीं चाहते थे कि दातार बापू शादी छोड़ के जंग पे जाए, ऐसी कुछ बात हो। लेकिन एक दिन दातार बापू के हाथ में वो खत आ जाता है, तो सैयद अली सरकार शादी छोड़कर जंग पे जाते। तो दातार बापू 125 घोड़ों की सवारी को लेकर मेहंदी राज का जो किला था एमपी में मांडोगढ़, वहां पर दातार बापू ने चढ़ाई की। दातार बापू ने जंग की और उसके जितने भी जादू नगरी के जो भी तांत्रिक थे, बड़े बड़े जादूगर थे, जितनी भी फौज थी, दातार बापू ने वो तमाम फौज को खत्म कर दिया। तमाम जादूगर की जादू नगरी को खत्म किया। जादूगर जो भी जादू करता था, बड़े बड़े वार करता था, वो जादू मेहंदी राज, उसका तमाम जादू बेअसर हो रहा था सैयद अली दातार बापू के ऊपर। और मेहंदी राज की जादू के अंदर, जादू नगरी के अंदर जितने भी मेहंदी राज के सिपाही थे, उनमें से कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि कौन है जिस पर कोई जादू का असर नहीं हो रहा। तो आपका चेहरा मुबारक देखकर ही वो लोग सैयद अली दातार बापू के सामने वो ईमान ले आए। उसने मेहंदी राज को छोड़ दिया, और बाकी जिसके नसीब में नहीं था वो खत्म हो गए। वो सब दातार बापू ने सबको खत्म कर दिया। आखिर में दातार बापू ने मेहंदी राज को पकड़ा, उसकी चोटी को पकड़ी और काट दिया। दातार बापू के हाथ में मेहंदी राज की चोटी थी, और दातार बापू ने जैसे ही उसकी चोटी को काटा,
तो मेहंदी राज का जादू पूरा खत्म होने लगा। अब मेहंदी राज समझ गया कि अब उसका कुछ काम होने वाला नहीं है, तो मेहंदी राज ने दातार बाबू को मतलब बातों में उलझाया, सईद अली सरकार को बातों में उलझाया कि आप मेरी चोटी को आपके कदमों में दफनाना, ये वो, मैं जानता हूँ आप मुझे बख्श दोगे, लेकिन मैं ईमान लाऊं नहीं लाऊं, ऐसी कुछ बातें करके धोखे से मेहंदी राज ने सईद अली दातार बाबू को शहीद कर दिया। सईद अली दातार बाबू उस वक्त शहीद हो गए थे, और दातार बाबू को एक दिल में आरजू थी कि इमाम हुसैन की तरह मैं भी शहीद हूँ। सईद अली सरकार शहीद हुए, लेकिन हजरत सईद अली मीरा दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो धड़ मुबारक था वो लड़ता रहा। दातार बाबू ने वो जादू करके 3 टुकड़े कर दिए, सब खत्म हो गया। दादा साहब को बसारत हुई कि मैं यहाँ अल्लाह की राह में शहीद हो गया हूँ, मैं हमारी जो सेना है, फौज है, उसने मांडूगढ़ में फतेह हासिल कर दी है, मेहंदी राज की जादू नगरी खत्म हो गई है, मैं इस जगह पर हूँ। तो पूरे दादा इल्मुद्दीन साहब और उनके पूरे सिपाही जो थे आए मांडूगढ़ में। सैयद अली दातार बाबू जहाँ शहीद हुए थे वहाँ फूलों का ढेर था, सैयद अली दातार बाबू को वहीं गुस्ल दिया गया। और आपने जब जंग से पहले दातार बाबू निकले थे तो आप इस जगह पर ठहरे थे। जंग से पहले जब दातार बाबू निकले सईद अली सरकार, तो इस जगह पर आपने होल्ड किया था इबादत करने के लिए। तालाब के बाद आपने वजू किया, मिसवाक की, और मिसवाक की लकड़ी गाड़ दी, और दिल में ये सोचा कि मैं अगर अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो मुझे यहाँ पर दफनाया जाए। ठीक है, तो यही बात आपके दादा जान हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को सैयद अली सरकार ने बसारत में बता दी। तो जैसे ही ऊँटनी में रवाना हुए दातार बाबू को लेकर, तो ऊँटनी रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। बहुत कोशिश की, ऊँटनियां आगे नहीं चल रही थी। वो ऊँटनी के अंदर हुजूर सईद अली मीरा दातार बाबू का जिस्म मुबारक रखा हुआ था और आपको ले जाया जा रहा था। ऊँटनी यहाँ पर रुकी, ऊँटनी आगे नहीं बढ़ रही थी। पूछा कि भाई ये कौन सी जगह है, तो पता चला कि उनाव गांव, और जिस जगह पर आपको शहीद होने की इच्छा थी, मिसवाक गाड़ी थी, उसी जगह पर ऊँटनी रुकी हुई थी। आपको यहाँ पर दफनाया गया और जादूगर की चोटी को यहाँ कदमों में दफनाया गया। और वो जो मिसवाक, जो दातार बाबू ने जो मिसवाक किया था, वो मिसवाक का पेड़ देखो यहाँ पर। चलिए देखो, ये जिनके आग में शैतान होता है वो हाजिरी वगैरह आती है उनको। ये देखो, ये मिसवाक वही लकड़ी है जो सरकार ने मिसवाक कर कर यहाँ पर गाड़ी थी, वो वही मिसवाक का पेड़ है। और इस लकड़ी के अंदर से निकाले हुए कई मिसवाकों को यहाँ पीछे खेतों में डालकर उसकी खेती होती है। उसके जो फल निकलते, जो जायरीन सवाल आते हैं तकलीफ में, उनको फल दिए जाते हैं। और खास करके जिनकी शादी होती है 5 साल 10 साल औलाद नहीं होती, तो सैयद अली सरकार के दरबार में वो मिसवाक के फल उतार कर उन्हें दिया जाता है। 5 साल बाद ना औलाद हो या 10 साल बाद नहीं, यहाँ पर आने के बाद मिसवाक के जो फल है सैयद अली सरकार के मजार से उतार कर ले जाकर जायरीन को दिए जाते। वो खाने के बाद 1.25 साल के अंदर उनको दातार बाबू की दुआ से और अल्लाह पाक के फजलो करम से उनको औलाद भी मिलती है, संतान भी प्राप्ति होती है, उनको हर काम यहाँ पर हो जाते।